टॉपिक सिल्वेस्टर थ्योरम। तो सिल्वेस्टर थ्योरम के ऊपर इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। तो उस वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। आप वो सारे वीडियोस को देख लेना, फिर इस वीडियो पे आना, ठीक है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, यूजिंग सिल्वेस्टर थ्योरम शो दैट। सिल्वेस्टर थ्योरम का हमें यूज करना है और क्या शो करना है, 3 tan A इक्वल टू इन ब्रैकेट tan 3 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू A, ये हमें शो दैट करना विद द हेल्प ऑफ सिल्वेस्टर थ्योरम, वेयर ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दिया है जिसका ऑर्डर है 2 by 2, 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। तो देखो, अब ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे तो आपको पता है क्यों ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। जब भी आपको क्वेश्चन में शो दैट बोलेंगे या वेरीफाई दैट बोलेंगे तो वो टाइप 2 का क्वेश्चन रहेगा। वो टाइप 1 का क्वेश्चन कैसे रहता है ये मैंने पहले के वीडियोस में बताया है, ठीक है। तो आपको तो पता ही है, सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं। तो आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक है। तो उतना मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी इसमें ये थोड़ा अलग है। क्यों अलग है, सेम ही है। तो ये तो पता है आपको, ये इक्वेशन लिखना पड़ता है। सबसे पहले S1 निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे S1 क्या आ रहा है, S1 मतलब इनका हम सम करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट -1 +1। तो इसका आंसर आएगा 0, जो अभी तक नहीं आया था, तो 0 आएगा। फिर उसके बाद हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आएगा -9। फिर हम S1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो लैम्बडा स्क्वायर तो एज इट इज माइनस एज इट इज S1 की वैल्यू 0 है तो 0 ही लिखना, लैम्बडा एज इट इज प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए -9। तो लैम्बडा स्क्वायर -0 लैम्बडा प्लस इंटू -9, ठीक है। ये भी स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है प्लस इंटू -9 तो -9 ही होने वाला है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप ये स्टेप भी लिख सकते हो, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। और आपको पता है फिर इनके कोएफिशिएंट हम निकालते हैं, रफ में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका कोएफिशिएंट कितना है, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1, लैम्बडा के सामने। अब -0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 के सामने माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, तो 0। और फिर ये लास्ट में -9। फिर आपको पता है कैल्सी की मदद से हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं। कैल्सी को इक्वेशन मोड में लेके जाते हैं, और आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाते हैं, फिर इन 3 वैल्यूज को कैल्सी में पुट करते हैं और फिर हमें आइगन वैल्यूज मिल जाती है, ये आपको पता है। और कैसे निकालते हैं मैंने इस पर वीडियोस डाला है कि आइगन वैल्यू हम कैल्सी में कैसे निकालते हैं। इस कैलकुलेटर की मदद से मैंने बताया, इस कैल्सी की मदद से। तो वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके पास दूसरा कोई कैल्सी होगा तो वो और आपको नहीं पता कैसे निकालते तो कमेंट में मुझे बता देना, और कौन सा कैल्सी ये भी बताना। और कैलकुलेटर के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, तो उनकी भी लिंक इसी वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। आपको देख लेना है आपके पास वो कैल्सी है क्या, जिस कैल्सी पर मैंने एक्सप्लेन करके बताया है कि कैसे कैलकुलेशन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के, ठीक है। तो आपको 2 आइगन वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि ये 2 by 2 वाला क्वेश्चन है तो 2 आइगन वैल्यूज मिलती है। पहली आइगन वैल्यूज को λ1 देना, दूसरी आइगन वैल्यूज को λ2, तो आइगन वैल्यूज निकल जाएंगी। फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं, P ऑफ A। यहाँ पे A क्यों आया,
क्योंकि क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स का नाम ए है। यहाँ पे जो नाम रहेगा वो यहाँ पे लिखना। तो क्या लिखते हम यहाँ पे पी ऑफ ए में? तो टाइप 2 का प्रॉब्लम है, तो हमें पता है जो शो दैट करना है उसमें एक पार्ट कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के इधर वाला राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो हम पी ऑफ ए में लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, 3 tan a। तो पी ऑफ ए में लिखेंगे 3 tan a। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, टाइप 2 का प्रॉब्लम रहा तो। फिर हम ए को रिप्लेस करते हैं लैम्बडा से। तो दो जगह ए है तो दोनों जगह पे हम लैम्बडा लिखेंगे। तो पी ऑफ लैम्बडा इक्वल टू 3 tan लैम्बडा। फिर उसके बाद हम जेड ऑफ लैम्बडा निकालते। अगर मैं फास्ट बता रहा हूँगा क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा है कैसे क्या करना है प्रोसीजर, ठीक है। फिर जेड ऑफ लैम्बडा निकालते हैं, ये उसका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, लैम्बडा आई माइनस ए। ये आपको पता है कैसे हम प्रोसीजर करते हैं, ठीक है, आपको सब कुछ पता है। अब देखो लैम्बडा माइनस -1 था, क्योंकि लैम्बडा माइनस है ना, तो ये भी -1 है, तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। बाकी तो आसानी से आपको पता ही है। फिर ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो लैम्बडा +1, बाकी तो आसान है। फिर ये मिलने के बाद हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, इनकी पोजीशन इंटरचेंज करते। इसकी जगह पे ये लिखेंगे और इसकी जगह पे ये लिखेंगे, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। और इनका क्या करते हैं हम, साइन चेंज। -4 है तो +4, -2 है तो +2। और फिर उसके बाद हम निकालते फाइव डैश ऑफ लैम्बडा, ये फॉर्मूला है। तो इसमें आपको S1 की वैल्यू पुट करनी पड़ती है सिर्फ। तो S1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो S1 की जगह 0, बाकी एज इट इज। अब यहाँ पे 0 आया तो 2 लैम्बडा माइनस 0 क्या लिखेंगे, 2 लैम्बडा, क्योंकि ये तो 0 आ गया तो -0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइव डैश ऑफ लैम्बडा क्या आया, 2 लैम्बडा, ठीक है। फिर हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, एडजॉइंट पता है, ये एडजॉइंट लिखा, और फाइव डैश ऑफ लैम्बडा क्या है, 2 लैम्बडा। तो ये हमें जेड ऑफ लैम्बडा मिल गया। फिर अप्लाई करेंगे सिल्वेस्टर थ्योरम। तो देखो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, ये तो स्टार्टिंग की स्टेप्स तो पता है। ये फॉर्मूला लिखा, थ्योरम लिखा, सिल्वेस्टर थ्योरम। पी ऑफ ए तो हमें पता है, क्या लिखना पड़ता है, 3 tan a इक्वल टू। अब पी ऑफ लैम्बडा 1 हमारे पास नहीं है, बट पी ऑफ लैम्बडा है, तो हम क्या लिखते हैं, ये जो राइट हैंड साइड में रहता है, जहाँ जहाँ पे लैम्बडा है वहाँ लैम्बडा 1 लिखते हैं। तो 3 tan लैम्बडा की जगह लैम्बडा 1। फिर जेड ऑफ लैम्बडा 1, तो जेड ऑफ लैम्बडा 1 तो नहीं है, बट हमारे पास जेड ऑफ लैम्बडा तो है ना। तो इसमें भी जहाँ जहाँ पे लैम्बडा है वहाँ वहाँ लैम्बडा 1 लिखेंगे। तो लैम्बडा 1 -1, बाकी एज इट इज। लैम्बडा की जगह लैम्बडा 1, बाकी एज इट इज। लैम्बडा की जगह लैम्बडा 1। फिर प्लस, फिर आपको पता है जहाँ जहाँ हमने लैम्बडा 1 लिखा था स्टार्टिंग में, उसकी जगह लैम्बडा 2 लिखेंगे। तो 3 tan लैम्बडा 1 की जगह लैम्बडा 2, 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 बाकी एज इट इज। फिर हम क्या करते, नाउ, ठीक है, पुट करेंगे लैम्बडा 1 की वैल्यू और लैम्बडा 2 की वैल्यू। लैम्बडा 1 की वैल्यू 3 है, लैम्बडा 2 की वैल्यू -3 है। तो लैम्बडा 1 कितने जगह पे है, 1 2 3 4, तो चारों जगहों पे आपको लैम्बडा 1 की वैल्यू 3 पुट करनी है। तो लैम्बडा 1 की जगह 3, लैम्बडा 1 की जगह 3, बाकी एज इट इज। और इधर लैम्बडा 2 है तो लैम्बडा 2 की जगह -3, तो जहाँ जहाँ लैम्बडा 2 दिखे उसकी जगह -3, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करना है, इसको एज इट इज रहने दो। 3 -1 2, 4 एज इट इज, 2 एज इट इज, 3 + 1 4,
और 2 × 3 यानी 6। ठीक है, इसको भी एज इट इज रहने दो अभी। -3 -1 यानी -4, 4 एज इट इज, 2 एज इट इज, -3 + 1 -2, और 2 × -3 -6। अब क्या करेंगे देखो, अब देखो मैंने क्या किया है थोड़ा सा, यहाँ पे क्या लिखा है 3 tan 3 बराबर है। अब देखो इसके बाद हम क्या करते थे, एक तो डिवाइड करते थे या फिर मल्टीप्लाई करते थे। डिवाइड किससे, जो डिवाइड में है उससे डिवाइड करते थे हर एलिमेंट को, या फिर इधर जो रहता था उससे मल्टीप्लाई करते थे। अब देखो, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये 3 tan 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये जो tan के साथ है इसको मल्टीप्लाई मत करना, इसको ऐसे ही रहने देना। मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, 3 से करना है। ये जो tan के साथ है इसको ऐसे रहने देना, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, क्योंकि tan के साथ होता है उसका एंगल, tan के साथ होता है उसका एंगल, तो tan 3 एज इट इज और tan-3 भी एज इट इज। इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस 3 से, और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, और हर एलिमेंट को करेंगे। तो 3 × 2 6, 3 × 4 12, 3 × 2 6, और 3 × 4 12। तो देखो यहाँ पे किया, डिवाइड में क्या आएगा 6, और tan 3 तो एज इट इज, यहाँ पे भी इस 3 से मल्टीप्लाई करो, बाकी एज इट इज। देखो कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप कैसे करते हैं। ठीक है, मैं जितना आसान हो सकता है मेरे हिसाब से वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको दूसरा तरीका पता है उससे भी आप कर सकते हो। फिर क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे हर एलिमेंट को, तो 6 ÷ 6 1 आएगा, 12 ÷ 6 2 आएगा, 6 ÷ 6 1 आएगा, 12 ÷ 6 2 आएगा। फिर इसको भी एज इट इज रहने दो, यहाँ पे -6 से डिवाइड करेंगे हर एलिमेंट को, तो ये मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो ध्यान दो, यहाँ पे अगर ऐसा रहा ना tan-θ ऐसे रहा, तो ये माइनस हम आगे लिख सकते यानी -tan θ। अगर थीटा के साथ माइनस है तो इस माइनस को हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे। देखो ये हमारा एंगल है थीटा -3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को आगे भेजेंगे, तो वही मैंने यहाँ पे किया, बाकी सब कुछ एज इट इज लिखा। ठीक है, ये जो हमारा माइनस है ना उसको मैंने आगे भेजा। तो आप डायरेक्ट ये प्लस नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होगा, लेकिन मैंने एक स्टेप लिख लिया। कैसे किया यहाँ पे लिख लेना, फिर बाकी एज इट इज, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, आप देखो ये वाली स्टेप आप पहले भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको ये मिला तो नेक्स्ट स्टेप में भी आप ये जो माइनस था ये इसको आप सामने लिख सकते थे, यानी यहाँ पे डायरेक्ट माइनस आ जाएगा 3 tan 3। तो आप कभी भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ये हमें मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास दो टर्म है, ये एक टर्म है हमारी और ये दूसरी टर्म है। तो दोनों टर्म में कुछ कॉमन है क्या, यस कॉमन है। इस टर्म में भी tan 3 है और इस टर्म में भी tan 3 है, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, tan 3 को कॉमन निकालेंगे। tan 3 आगे आ गया, फिर बचा क्या, ये तो कॉमन निकल गया, आगे आ गया, तो ये बचा एक मैट्रिक्स, माइनस ये तो कॉमन निकल गया, तो बचा क्या, सिर्फ ये मैट्रिक्स। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इनको बराबर ब्रैकेट में, ठीक है। फिर tan 3 को एज इट इज इन दो ब्रैकेट का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो या तो आप कैल्सी में डाल दो दोनों ब्रैकेट और उसका माइनस कर लो, या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हो। दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, रूल क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन सेकंड के साथ, ठीक है। तो 1 - 2 -1, 2 - -2 4, 1 - 1 2, 2 - 1 1, और tan 3 एज इट इज। फिर tan 3 एज इट इज लिखा, और ये हमारा ए मैट्रिक्स है क्या, देखो, -1 4 2 1, -1 4 2 1। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए। और यही हमें शो दैट करना था क्या, क्वेश्चन देखो, 3 tan A = tan 3A। ये 3 tan A कहाँ से आया, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको तो एज इट इज लिखते हैं ना, 3 tan सॉल्व अपन, ये जो राइट हैंड साइड में है, इसको सॉल्व करते। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये राइट हैंड साइड आनी चाहिए, तभी समझना आपका कैलकुलेशन सही है। तो 3 tan A लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज। अब tan 3 को ऐसे लिखा, क्वेश्चन में ऐसा पूरा ब्रैकेट दिया है ना, तो वैसे पूरा ब्रैकेट दे देना, ठीक है। और फिर ए एज इट इज, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो तो इस प्रकार से फिर हमें जो शो दैट करना था वो आ गया। tan 3 ऐसा था, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, तो ब्रैकेट ऐसा दे देना, और ए तो एज इट इज। और यही हमें क्या करना था, शो दैट करना था। फिर नीचे लिख, ये मत लिखना डायरेक्ट, हेंस प्रूव। तो जो राइट हैंड साइड में है वही हमारा आंसर आना चाहिए। तो देखो राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए था, tan 3A, वही हमारा आया। अगर राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो अगर नहीं आया, मतलब आपका कहीं तो भी कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो ये जो यहाँ से मैंने कैलकुलेशन की है, तो आपको जैसे इजी लगे वैसे आप कर सकते हो। क्योंकि कुछ लोग अभी जिनका मैथ स्ट्रांग है वो क्या कर सकते, इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3। तो वो आपके ऊपर है। तो ये 3 हट गया, यहाँ का ये भी 3 हट गया, बचा क्या, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। फिर वो डायरेक्ट क्या करेंगे, इस 2 से डिवाइड करेंगे हर एक को, इस -2 से डिवाइड करेंगे हर एक को। तो वो आपके ऊपर है, आपको कैसे करना है, ठीक है। अगर आपका स्ट्रांग है तो ये तो और आसान हो जाएगा। क्या बचेगा फिर, tan 3 बचेगा, क्योंकि 3 तो गायब हो गया। फिर मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स 2 4 2 4। और फिर अगर मैंने यहाँ पे ये माइनस आगे लिख लिया, तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होगा, tan 3। ये देखो ना, ये माइनस अगर मैंने यहीं पे आगे ले लिया, तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होगा, और ये 3 तो कैंसिल हो गया, और 1 लिखने की तो ज़रूरत है ही नहीं। और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, -4। तो आपको जैसे आसान लगे यहाँ पे आएगा -2। फिर क्या करना, tan 3 तो एज इट इज आएगा। फिर 2 से हर एक को डिवाइड करना, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2, माइनस tan 3। -2 से करना, -4 डिवाइडेड बाय -2 2, 4 डिवाइडेड बाय -2 -2, 2 डिवाइडेड बाय -2 -1, -2 डिवाइडेड बाय -2 1। फिर यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा, tan 3।
फिर बचा क्या, ये मैट्रिक्स 1 2 1 2 माइनस, ये तो कॉमन निकल गया, 2 - 2 - 1, देखो वही आया। देखो ये वाली स्टेप, tan3 1 1 2 2 -2 देखो। तो वो आपके ऊपर है, आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, बस आंसर आना चाहिए आपको। ठीक है, अगर कुछ डाउट होंगे इस क्वेश्चन के रिलेटेड तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। और मैंने कुछ कैलकुलेटर के ऊपर भी वीडियोस डाले हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो जिन कैलकुलेटर पे मैंने पढ़ाया है, अगर वो कैल्सी आपके पास नहीं है और आपको पता भी नहीं कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं कैल्सी में, कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो कमेंट में मुझे बता देना कि सर मेरे पास ये कैल्सी है और मुझे नहीं आता। ठीक है, थैंक यू।